कि उनको कहीं जाना था, तो अपने बेटे को बोल गए कि ऐसा करना, आज हम सत्संग में नहीं जा पाएंगे, तो आज तुम होके आना सत्संग में। तो सेठ जी जो चले गए, बेटा गया सत्संग में, कथा सुनने लगा। कथा में पंडित जी ने बताया, कथावाचक ने, कि गाय अगर कुछ खा रही हो तो उसे भगाना नहीं चाहिए। गाय अगर कुछ खा रही हो तो उसको भगाना नहीं चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए, हटाना नहीं चाहिए। कथा सुन करके बच्चा आया और दुकान को खोला तो एक गाय आई। गाय आई तो आटे वाली बोरी में उसने मुंह डाल दिया और खाने लगी। बच्चा कथा सुन के आया था, क्योंकि पंडित जी ने बताया था कि गाय अगर कुछ खा रही हो तो उसको मारना नहीं चाहिए। तो बच्चे ने नहीं मारा, गाय खाने लगी। गाय आटा खाने लगी, बड़े आराम से खा रही थी। तब तक पंडित जी आ गए, कहते हैं बेटा मार मार, गाय खा रही है, आटा खाए जा रही है, गाय मार मार। तो बेटा कहता है पिताजी आज ही तो मैं सत्संग में सुन के आया हूँ कि अगर गाय खा रही हो तो उसको मारना नहीं। बोले मैं तो ये 40 साल से सुन रहा हूँ। तो अब ये है कि योग्यता के ऊपर डिपेंड कर, कैसे तुम ग्रहण करो। सत्संग में आके, प्रवचन में आके, कथा में आके कैसे भी ग्रहण करो। तो उस बच्चे का हृदय परिवर्तित हो गया एक ही दिन, लेकिन सेठ जी का हृदय परिवर्तित ही नहीं हुआ, वो वहीं के वहीं। तो अपने अंदर योग्यता जगानी पड़ती है, आंख खोलनी पड़ती है। ये जो मोतियाबिंद है हमारे अंदर आंखों पे चढ़ा हुआ है, तुलसीदास जी कहते हैं ना, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद, है ना। तो ये जो मोतियाबिंद चढ़ा हुआ है, जन्म जन्म का हमारा अभ्यास है, जन्म जन्म का अभ्यास है। हम इसी में रंज पट जाते हैं और अलग कुछ हम सोच ही नहीं पाते। वास्तव में हमारा जो जन्म हुआ है, हमारा जन्म जो है केवल इस संसार में आकर के संसार की बातों में ही उलझे रहना नहीं है। मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी माना गया है, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आता है, चाहे विज्ञान के आधार पर ले लो, चाहे पुराणों के आधार। विज्ञान में भी पढ़ाया जाता है कि मनुष्य जो है सबसे उच्च श्रेणी में, ममेलिया वर्ग में, और होमो सेपियंस गण में आता है, जो कि सबसे उच्च श्रेणी का है। पुराणों के आधार पर भी, रामायण में भी कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सतग्रंथ गावा। क्यों कहा है? इसीलिए कहा है कि वास्तव में हम क्यों आए हैं इस संसार में, किस लिए आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है यहाँ, कि हम इस संसार में ही रजे पटे रहे। तो इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, बिना प्रयास के कुछ नहीं होने वाला है। भगवान ने गीता में, अर्जुन ने कहा कि भगवान ये बड़ा मुश्किल है, कैसे हो सकता है। भगवान ने बताया कि तुम मेरा ध्यान भी कर और युद्ध भी कर। तो अर्जुन कहता है कि हे भगवान ये कैसे हो पाएगा, या तो मैं युद्ध करूं या तुम्हारा ध्यान करूं, दो में एक हो सकता है, दोनों कैसे हो सकता है। तो भगवान ने कहा अर्जुन अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे अर्जुन अभ्यास से सब कुछ संभव है, अभ्यास से सब कुछ संभव है। तो हमें अपने को परिवर्तित करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा।